एवरीवन, आप देख रहे हैं डूगोसला और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में हम लोग सॉइल्स ऑफ इंडिया देखेंगे और इस क्लास में हम लोग सॉइल के सारे टाइप्स, उसके कंपोजिशन, उसके ओरिजिन, उनके कलर, टेक्सचर की हर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को और भी आसान करेगा। और इस वीडियो को देखने से आपके 2 से 3 मार्क्स तो सिक्योर होंगे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पूर्णिमा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया को हम लोग इंडिया के मैप से समझेंगे, वो सबसे आसान तरीका है समझने का। तो इंडिया के मैप में जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पूरा मैप है ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कलर्स से को डिनोट कर रहा है। ये कलर क्या है? अलग अलग सॉइल टाइप्स के कलर हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार टाइप देख लेते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, जहाँ पे फॉरेस्ट है या पर्वत है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसके कारण मैं दिखाऊंगी आपको बाद में आगे। रेड एंड येलो सॉइल, ये अलग अलग कलर की वजह से इसका नाम है। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। लैटराइट सॉइल को इंग्लिश में भी लैटराइट कहते हैं, हिंदी में भी लैटराइट ही कहते हैं। और उसके बाद है एरिड सॉइल यानी शुष्क मृदा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये मैंने गलत कहा या सही कहा। ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल को अगर बात करें तो ये उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो हिमालयन जो माउंटेन पार्ट है जो इंडिया में पड़ता है वहाँ पे हमें ये माउंटेनियस सॉइल मिलेंगे। देखिए ये ग्रीन कलर मैंने मार्क किया है रेड से, देखिए। उसके जस्ट ठीक नीचे आएंगे जो लाइट ग्रीन कलर से है वो है एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है। और एक बहुत बड़ा पार्ट है एल्यूवियल सॉइल का, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान का भी छोटा सा पार्ट है जहाँ, वो भी किस वजह से? इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से है। गुजरात में, बिहार में, और बहुत बड़ा पार्ट है बंगाल और असम में, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो ये, और आप और ध्यान से देखेंगे अगर इस मैप को, तो जितनी भी नदियाँ देखिए ये सब जो तटीय किनारे पर है ईस्टर्न कोस्ट पर, ये सारे जो ग्रीन कलर से हैं वो सब एल्यूवियल सॉइल का पार्ट है। तो वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट है लाल और पीली मिट्टी। उसके जस्ट बाद है इसका कंपोजिशन जो है वो रेड कलर दिखाता है, इसलिए इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर जो होता है लाल होता है। लाल, और जिसमें आयरन ऑक्साइड थोड़ा सा कम हो उसका कलर येलो होता है। तो ये हो गया रेड एंड येलो सॉइल। आप मैप में देख लेंगे ये सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और ये जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, यहाँ हर जगह लाल मिट्टी है और पीली मिट्टी पाई जाती है। और ये देखिए दक्कन के पठार पे भी जहाँ ब्लैक सॉइल नहीं है वहाँ रेड एंड येलो सॉइल है। और ये वाला पार्ट है ये ब्लैक सॉइल है जो ग्रे कलर से आप देख रहे हैं। इसका कंपोजिशन जो है उस मिट्टी को काले रंग का बना देता है, इसलिए हम उसे कहते हैं ब्लैक सॉइल। आगे देखेंगे लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल उन प्रदेशों में, उन क्षेत्रों में, उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लीचिंग प्रोसेस होता है। और जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है ना, पानी की वजह से, बारिश लगातार होने की वजह से जब मिट्टी एब्जॉर्ब करता है, जब पानी ज़मीन के नीचे जाती है वो उसका सारे मिनरल, सॉल्ट सब कुछ लेके नीचे उतर आते हैं। और इस वजह से वहाँ लीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी कैसी हो जाती है? लैटराइट इन नेचर। और अगला है एरिड सॉइल, जहाँ पे बहुत सूखा है ना। ये देखिए डिजर्ट एरिया है, यहाँ पे एरिड सॉइल है। तो ये तो हो गई सॉइल का जो टाइप्स है थ्रू मैप। बट आपको ये भी समझना होगा कि ये जो सॉइल्स होते हैं, ये तो हमने सॉइल टाइप पढ़ा, पर जब असलियत में जब आप जिस मिट्टी से खेती करते हैं उसका जो टेक्सचर होता है, जो आप छूते हैं मिट्टी को, तो वो अलग तरह की दिखती है ना। उसे हम लोग एक बार देखेंगे कि आखिर उस टेक्सचर के हिसाब से भी कुछ मिट्टियों के प्रकार होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखिए
इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 6 तरह की मिट्टी का प्रकार दिखाया गया है। ये सारी मिट्टियां क्या है, टेक्सचर के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। और ये कौन सी होती है, बागानी मिट्टी यानी गार्डनिंग सॉइल्स। ठीक है, इनमें जो देखिए सारे जो है लाइन वाइज लिखे गए नाम, पहला है क्ले सॉइल जो नंबर 1 पर है। हाँ, यह है क्ले सॉइल। दूसरा है पीट सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, चॉक सॉइल एंड लूम सॉइल। तो आपको मैं बता दूं कि मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, आप जब कभी मिट्टी को हाथ में आपने लिया होगा तो मिट्टी छूते हैं हम तो हमें कुछ कण, कुछ पार्टिकल्स समझ में आते हैं। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो क्या होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होता है मिट्टी का, है ना, उनके पार्टिकल्स का। उन पार्टिकल्स के हिसाब से हम आधार पर इन मिट्टियों का प्रकार डिसाइड करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है सैंड, दूसरा पार्टिकल है सिल्ट और तीसरा पार्टिकल है क्ले। और ये सब कैसे है, सैंड जो है थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये देखिए। क्ले सबसे छोटा महीन कण होता है, बहुत फाइन पार्टिकल, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसे हम सिल्ट कहते हैं। और जो सबसे बड़ा पार्टिकल होता है मिट्टी का, सॉइल का, उसे हम कहते हैं सैंड। ठीक है, बालू का कण। तो बालू तो सबको पता है, आपने देखा है बालू के कण मोटे मोटे होते हैं खुरदरे से, उससे थोड़ा सा छोटा होता है उसे हम कहते हैं सिल्ट, और उससे भी छोटा अगर होता है वो क्ले होती है, बहुत फाइन पार्टिकल होती है मिट्टी की। तो इन तीनों का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सॉइल में, हमारी मिट्टी में, जिससे हम खेती करते हैं। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स की जिसमें भी ये प्रॉपर है, जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रॉपर कंपोजिशन है, ये मिट्टी को सबसे उपजाऊ बनाता है। और जो लूम सॉइल है, लूम सॉइल एक वो सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें प्रॉपर कंपोजिशन होता है बालू का, सिल्ट का, क्ले का, तो इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। और ये बाकी जो सॉइल्स हैं उनमें ये कंपोजिशन जो है, क्ले ज़्यादा है तो क्लेई सॉइल होगी, यानी कि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा फाइन क्ले, फाइन जो पार्टिकल्स है मिट्टी की बहुत ज़्यादा है। और वही जब उसमें ज़रा सा भी पानी जाता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, और जैसे ही पानी ख़त्म होता है, पानी सूखता है, मिट्टी जो होती है वो टूट जाती है। तो क्लेई सॉइल भी बहुत फर्टाइल नहीं होता है, सबसे बेस्ट होता है लूम सॉइल। उसके बाद होता है पीट सॉइल, और सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा सैंड का कण है, सिल्ट में ज़्यादा अमाउंट में सिल्ट है, इसलिए चॉक सॉइल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत ज़्यादा चॉक है, या लाइमस्टोन आप उसे कह सकते हैं, चूना है। ठीक है, तो ये सारे मिट्टी के प्रकार हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे जो डिस्कशन हमने किया जिस कॉन्सेप्ट पर, उससे संबंधित जो PYQs हमारे BPSC के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो हमने डिस्कस किया है नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है, लाल, काली, जलोढ़, लेटराइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा जलोढ़ यानी एल्यूवियल सॉइल। और एल्यूवियल सॉइल में क्या क्या होता है, पोटाश होता है, लाइम होता है, प्रॉपर होता है उसमें, लेकिन नाइट्रोजन कम होता है, और फॉसिल्स भी नहीं होते हैं। तो उसे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ फर्टिलाइजर, फॉसिल्स या ह्यूमस मिलाते हैं। तो ये हो गई जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुमट्टी या लूम मिट्टी। लूम मिट्टी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा कण होता है। ऑप्शन देखेंगे, बालू, चिकना कण, पांशु कण, सभी प्रकार के कण। तो इस मिट्टी में ये जो होता है, दोमट मिट्टी जो होती है फसलों के लिए सबसे उपयोगी है, ये हमने आपसे बात किया था, है ना। इसमें सभी होते हैं, सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, सिल्ट भी होता है, सैंड भी होता है और क्ले भी होता है ना। ये फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकना और 40% बालू होता है। और ये सब होने की वजह से, जब बालू है, मोटे कण है, तो उसमें क्या होती है, हवा यानी वायु और पानी यानी वाटर, उसको आने जाने के लिए प्रॉपर स्पेस रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर
उर्वरक शक्ति होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो पावर है लूम सॉइल में सबसे अधिक है। तो ये सबसे प्रोडक्टिव सॉइल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? यानी पौधों का सबसे अधिक पानी उसी मिट्टी से मिलेगा ना जो सबसे ज्यादा, जिसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी यानी जो सबसे ज्यादा पानी को धारण करती है। ऑप्शन देखेंगे, चिकनी मिट्टी, पांचू मिट्टी, बलुई मिट्टी, लूम मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये इतनी फाइन इसके पार्टिकल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा ये गीली होती है ना। जैसे ही पानी इससे मिलता है वो पूरी चिपचिपी हो जाती है और बहुत देर तक नमी इसमें रहती है। तो ये पौधों के लिए अधिक समय तक इसमें जल रहता है, लेकिन जब आप इसमें कोई खेती का काम करेंगे, कोई कृषि का कार्य करेंगे, तो इसमें आपको अलग से फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मिट्टी में कोशिका या कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरीज यानी कि जब सॉइल का फर्स्ट लेयर होता है वहां से नीचे की ओर जाने के लिए तो कैपिलरीज होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं मिट्टी में। तो किसमें वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पांचू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, लूम मिट्टी में। तो ये जो होती है चिकनी क्लेई मिट्टी में सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें 50% सॉइल क्ले होता है और 50% से कम इसमें बालू या सिल्ट होता है। तो इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा जिसमें पानी कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो इसका मतलब उसकी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारेवा मृत्तिका को जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी मानी जाता है, वो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेवा आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे उसको जाफरान के उत्पादन के लिए बोला जा रहा है। जाफरान को ही हम लोग कहते हैं केसर, है ना। तो केसर कहाँ उगाई जाती है? ये हम सभी जानते हैं, कश्मीर हिमालय में उगाई जाती है। कश्मीर हिमालय पीर पंजाल के पास है और यहाँ पर जो है जाफरान की सबसे ज्यादा, केसर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कश्मीर हिमालय में होता है। अगला सवाल देखेंगे, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस कर दिया है। ऑप्शंस देखते ही आप आंसर बताएंगे, केला, केसर, आम, अंगूर, इनमें से कोई नहीं। तो करेवा जो है वो केसर के लिए, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और करेवा उसी उनके जो एग्रीकल्चर टाइप है जिससे हम केसर का उत्पादन करते हैं उसे ही कहा जाता है। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे।